नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन रहने वाला है। एक बार आप ये सैम्पल देख लीजिए किस प्रकार की मैंने आप सभी के लिए क्वालिटी रखी है। सभी क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे वो सब कुछ आपको करवाऊंगा, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन ये आपका टॉपिक ना ये वीडियो कंप्लीट करवा देगी। आपको किसी और बुक पे या किसी और सोर्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत जो है 157वें नंबर पे है, 157 नंबर पे है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में। डिटेल में बात करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में से 157वें स्थान पर है। 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? 151 थी। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में सबसे निचला देश कौन सा है? इरिटेरिया है 180वें स्थान पर। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, इस वर्ष भारत की रैंक की बात करेंगे तो भारत की रैंक तो मैंने आपको बता दी। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक की बात करेंगे। पाकिस्तान 153 पे, नेपाल 87 पे, श्रीलंका 134, बांग्लादेश 152। टॉप 3 की बात करेंगे। नॉर्वे नंबर 1 पे है, नीदरलैंड नंबर 2 पे है, एस्टोनिया नंबर 3 पे है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आंकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो चमगादड़ की प्रजातियां हैं किस राज्य में है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, इन राज्यों में चमगादड़ों की सबसे कम प्रजातियां हैं 5। कुल प्रजातियों की बात करेंगे, भारत में कुल 135 चमगादड़ प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 16 प्रजातियां भारत की स्थानिक हैं। अब मैं आपको टॉप 3 बता देता हूं, क्योंकि सूचकांक वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हम 2-3 चीज़ें ध्यान रखते हैं। आगे बताता हूँ क्या क्या ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, हम टॉप 3 की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल 68 प्रजातियों के साथ नंबर 1 पे, मेघालय 66 प्रजातियों के साथ नंबर 2 पे, उत्तराखंड 52 प्रजातियों के साथ नंबर 3 पे है। अब देखिए, सूचकांक वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का स्थान क्या है। ठीक है, भारत कौन से नंबर पे है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि शीर्ष पर यानी कि नंबर 1 पे कौन सा देश है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और तीसरा, जारीकर्ता। और जैसे कि अगर बड़ा इंडेक्स है तो उसमें भारत के जो पड़ोसी देश होंगे उनका भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कि ये बड़ा इंडेक्स था, बड़ा सूचकांक था, इसमें भारत के पड़ोसी देश मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र का है अहिल्या नगर। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्थान की बात करेंगे, पूना महाराष्ट्र का। पुणे जिला जो है महाराष्ट्र का दूसरे नंबर पे रहा। 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो है ये 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? बच्चे के जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास, इंग्लिश में मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, सिप्री रिपोर्ट 2026 में जो भारत का विश्व में स्थान है वो कौन सा है? 5वां। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी 3.2% रही है। टॉप 5 देख लेंगे। टॉप 5 इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि भारत की रैंक ना 5वीं है। ठीक है, इस सूचकांक में सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में सेना पे कितना खर्च किया जाता है, उसमें भारत पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे है। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पे चीन। नंबर 3 पे है रूस। नंबर 4 पे जर्मनी। नंबर 5 पे भारत। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष
समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य बना है। आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सीएमएफआरआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। भारत में समुद्री मछली का उत्पादन 2025 में 35.7 लाख टन तक पहुंच गया, जो 2024 के उत्पादन की तुलना में 3% से अधिक 3% की वृद्धि है। टॉप 3 की बात करेंगे, तमिलनाडु 1 पे, गुजरात 2 पे है, केरल है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता यानी कि दुनिया का जो टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट देश है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश है। भारत 2024 में 137.67 अरब डॉलर से अधिक के प्रेषण के साथ विश्व में सबसे अधिक पैसा प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है। अमेरिका जो है प्रेषण भेजने वाले दुनिया का शीर्ष देश रहा, जहां से 100 अरब डॉलर से अधिक की राशि बाहर भेजी गई। जारीकर्ता की बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये जारी करता है। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, मैक्सिको 2 पे, फिलीपींस है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 क्यूटो। देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो हैंडले पासपोर्ट रिपोर्ट है या इंडेक्स है ये क्वार्टरली जारी किया जाता है, ठीक है। और आपने कुछ महीने पहले भी देख सुना होगा कि हैंडले पासपोर्ट जारी हुआ। अब मई महीने में बिल्कुल लेटेस्ट वाला जारी हुआ है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स क्यूटो में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 78वां स्थान है भारत का। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में भारत को 199 देशों में 78वां स्थान मिला। पिछली रैंक की बात करेंगे जो कि फरवरी 2026 में जारी हुई थी, वो थी 75वीं। ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 2 पे, स्वीडन है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन सा उद्योगपति शीर्ष स्थान पे रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन मस्क। ये आपने ध्यान रखना है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क 835 मिलियन डॉलर से अधिक की अनुमानित संपत्ति के साथ सूची में पहले स्थान पर बने हुए हैं। अगर हम बात करें दुनिया के शीर्ष 3 अरबपति कौन कौन, एलन मस्क जो है नंबर 1 पे है, लैरी एलिसन नंबर 2 पे, लैरी पेज नंबर 3 पे है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय शेयर बाजार को पीछे छोड़कर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ताइवान। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। वैश्विक स्तर पर एआई चिप्स की भारी मांग और एप्पल एनवीडिया जैसे दिग्गज टेक कंपनियों की रैली से ताइवान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा मिला है, जिसे बाजार पूंजीकरण के आधार पर ताइवान के शेयर बाजार का कुल मूल्य लगभग 4.95 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन 4.92 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। टॉप 3 शेयर बाजार की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, जापान 3 पर है। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। ये आपको ध्यान रखना है।
भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 37 गीगावाट से अधिक का रिकॉर्ड सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जबकि इसी अवधि में अमेरिका ने 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी थी। भारत की जो कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है वो 155 गीगावाट से अधिक हो गई है। टॉप 3 की अगर हम बात करें, चीन नंबर 1 पे, भारत 2 पे, अमेरिका है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक बाजार पूंजीकरण में भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, ये रैंकिंग चेंज हुई है, इसलिए क्वेश्चन मैंने साथ साथ में ही रख दिया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो था ना, अभी जो क्वेश्चन करवाऊंगा 11वें वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक बाजार पूंजीकरण में भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एआई और सेमीकंडक्टर बूम के चलते दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार का कुल मूल्य इस साल तेजी से बढ़कर लगभग 5.04 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। मई 2026 में ये रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें ताइवान ने भारत को पीछे छोड़कर 5वां स्थान हासिल किया था। अब दक्षिण कोरिया ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस तरह भारतीय शेयर बाजार वैश्विक रैंकिंग में 7वें स्थान पर खिसक गया। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, जापान 3 पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ऊपर जो मैंने आपको करवाया था ना, ऊपर मैंने आपको बताया था कि ताइवान ने भारत को पछाड़ कर ताइवान ने भारत को पीछे कर दिया था, भारत 5वें नंबर पे आ गया था। लेकिन अब क्या, दक्षिण कोरिया ने भी भारत को पीछे कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 190 है। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जो अनुमानित परमाणु हथियारों की कुल संख्या है 190 है, जो पिछले वर्ष 180 था। पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है बिना किसी बदलाव के 170 पर ही रुकी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक दुनिया का कुल जो परमाणु भंडार है वो है 12,187। टॉप 3 की बात करेंगे, रूस नंबर 1 पे, अमेरिका 2 पे, चीन है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व खुशी रिपोर्ट या बोल सकते हो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, विश्व खुशहाली सूचकांक भी बोलते हैं इसको, के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत को ना 116वां स्थान मिला है। भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला है, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर लगभग 4.536 है। रिपोर्ट के जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबिंग रिसर्च सेंटर, ये रिपोर्ट के जारी करता है। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, आइसलैंड 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पे। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखेंगे, चीन 65वें पे, नेपाल 99वें पे, पाकिस्तान 104, बांग्लादेश 127, श्रीलंका 134। ठीक है, बड़ा सूचकांक था, इसलिए मैंने भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को ना 13वां स्थान मिला है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2026 में भारत 13वें स्थान पर है, जो दर्शाता है कि देश पर आतंकवाद का प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई है। टॉप 3 पे पाकिस्तान नंबर 1 पे है, बुर्किना फासो 2 पे, नाइजर नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है, नुम्बियो के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूरिख ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में। ये आपको ध्यान रखना है।
जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 4 लोगों के परिवार के औसत खर्चों को मापता है, जिसमें भोजन, परिवहन, उपयोगिताएं और किराया शामिल है। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर मुंबई जो है 445वें पे, गुरुग्राम 450 पे, इंदौर 477 पे, भोपाल 472, पटना 471वें पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का नंबर 1 पे, स्विट्ज़रलैंड का ही जिनेवा नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का बैसल नंबर 3 पे है। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया कि नंबर 1 पे क्यों कौन था, ज्यूरिख था, जो कि मैं टॉप 3 में भी आपको बता दिया। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत के स्थान पर रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे स्थान पे है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत है दूसरे नंबर पे। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी है 8.2%। टॉप 3 की बात करेंगे, यूक्रेन नंबर 1 पे, भारत 2 पे, सऊदी अरब नंबर 3 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत 308 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रहा है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 का 15वां संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब 308 अरबपति हैं। मुकेश अंबानी 9.8 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एलन मस्क 792 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 अरबपति देखेंगे, चीन 1 पे, अमेरिका 2 पे, भारत नंबर 3 पे है। और इसी के साथ टॉप 3 अरबपतियों वाले शहरों की सूची में न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, शंघाई 2 पे, बीजिंग नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 या बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 जो है, इसमें भारत की रैंक है 16वीं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया। यह सूचकांक 4 महत्वपूर्ण आयामों के आधार पर 154 देशों का मूल्यांकन करता है। पहला है नैतिक शासन, दूसरा है सामाजिक कल्याण, तीसरा है पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व, चौथा है वैश्विक जवाबदेही। सूचकांक के जो टॉप 3 देश हैं वो देखिए, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पर है। आखिरी स्थान मिला है सीरिया को 153वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। टाटा ग्रुप, यह आपने ध्यान रखना है। टाटा समूह ग्लोबल टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय ब्रांड है और 2026 में 61वें स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रांड की मजबूती के मामले में यूट्यूब को दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड घोषित किया गया। इसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 95.3 रहा है। एप्पल नंबर 1 पे, माइक्रोसॉफ्ट 2 पे, गूगल नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की जो रैंक है वो 6ठी है। यह रिपोर्ट जो है ऐसे ह्यूमनाइजर.io द्वारा प्रकाशित की गई। देशों को एआई अनुसंधान एवं विकास, आर्थिक एकीकरण, बुनियादी ढांचे, प्रतिभा की तैयारी और शासन जैसे 8 प्रमुख स्तंभों पर आंका गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, सिंगापुर है नंबर 3 पर, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस, यह आपने ध्यान रखना है। हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य देशों में स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की बात करेंगे, ग्रीस नंबर 1 पे, संयुक्त अरब अमीरात, इटली और स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे, पुर्तगाल है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने बाल मोटापे के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यह आंकड़े विश्व मोटापा संघ द्वारा जारी विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, भारत 2 पे, अमेरिका है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है। तो देखिए, भारत की रैंक है 38वीं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 38वीं। सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु जो है 21वें नंबर पे है, दिल्ली 26वें पे, मुंबई है 46वें नंबर पे। दुनिया के शीर्ष 50 नवाचार गहन क्लस्टर में शामिल है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को स्थान मिला है 32वां। यह आपने ध्यान रखना है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड फाइनेंस द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई है। इस सूचकांक में दुनिया भर के 193 देशों को उनकी सांस्कृतिक, कूटनीतिक और आर्थिक प्रभावशीलता के आधार पर रैंकिंग दी गई है। सूचकांक में टॉप 3 देखेंगे, अमेरिका 1 पे है, चीन 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को जो स्थान मिला है वो 51वां स्थान मिला है। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार दुनिया भर में 182 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है। 0 जो है अत्यधिक भ्रष्ट और से 100 अन्य अधिक पारदर्शी या ईमानदारी को दर्शाता है। ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे है, फिनलैंड 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पे है। सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान मिला है 45वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 वाशिंगटन डीसी स्थित संस्थान पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। भारत ने 4 स्थान की उन्नति कर 45वां स्थान प्राप्त किया। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, फिनलैंड है 2 पे, सिंगापुर है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को ना 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो पासपोर्ट है 75वें स्थान पर पहुंच गया। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, जापान और दक्षिण कोरिया 2 पे, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128वां स्थान मिला है। रैंकिंग की बात करेंगे, भारत को जो वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला, जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, आयरलैंड है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक पूछी जा रही है, 115वीं है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। दुनिया में सबसे अशांत देश कौन सा है? रूस 163वें स्थान पे, उसके बाद यूक्रेन और सूडान आता है। टॉप 3 की बात करेंगे, जो सबसे शांतिपूर्ण देश हैं वो है आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड 2 पे, न्यूजीलैंड 3 पर। और एशिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश कौन से हैं? सिंगापुर 1 पे, जापान 2 पे, मलेशिया नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 102वां स्थान मिला है भारत को वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में। यह 4 संकेतों व वैल्यूज़ पर आधारित होता है, अल्पपोषण, बाल ठिगनापन, बाल दुबलापन और शिशु मृत्यु दर। पहला स्थान की बात करेंगे, रिपोर्ट में 25 देशों का ऐसा वर्ग है जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। इस सूची में शामिल कुछ देशों के नाम देखिए, अर्मीनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत, चिली, ये सभी देश हैं, ठीक है, जो कि इस सूची में शामिल हैं। यह आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया भारत का रैंक कितनी है, भारत की रैंक 102 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के बारे में जानेंगे। यह सूचकांक राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करता है। शीर्ष प्रदर्शन करता है कौन? ओडिशा, गोवा, झारखंड। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में शीर्ष है अरुणाचल प्रदेश पहले पे, उत्तराखंड है दूसरे पे। सबसे निचले पायदान पर है हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए, नारियल उत्पादन में जो पहले स्थान पर है वो है भारत। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने वैश्विक नारियल उत्पादन में 30% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। कुल वैश्विक क्षेत्रफल में से भारत में लगभग 2165.20 हज़ार हेक्टेयर में नारियल खेती होती है। देश में हर साल लगभग 21,373.62 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जो अग्रणी कपड़ा निर्यातक राज्य है वो कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। यह आपने ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु ने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए भारत के कुल कपड़ा निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के वस्त्र निर्यात का मूल्य 7,997.17 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। टॉप 3 की बात करेंगे, तमिलनाडु 1 पे, गुजरात 2 पे, महाराष्ट्र है नंबर 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश है। IQ एयर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है, जहां PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 13.5 गुना अधिक पाया गया। भारत जो है छठे स्थान पर है। शहरों की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद जिले का जो लोनी है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। टॉप 3 की बात करेंगे, पाकिस्तान 1 पे, बांग्लादेश 2 पे, ताजिकिस्तान नंबर 3 पे, भारत है 6 नंबर पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के गाय पारमेलिन नंबर 2 पे, नंबर 3 पे है ली जे म्यूंग। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सेस नाउ द्वारा जारी इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है कौन सा? दूसरा। एक्सेस नाउ के अनुसार भारत में 2025 में इंटरनेट बंद होने की 65 घटनाएं दर्ज की गई, जो 2017 के बाद से सबसे कम संख्या है। म्यांमार जो है 95 शटडाउन के साथ शीर्ष पर है, जबकि विश्व स्तर पर 52 देशों में कुल 313 शटडाउन दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द लेसेंट के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे स्थान पे है। मैटरनल डेथ पे जो है भारत है दूसरे नंबर पे। भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई, जो नाइजीरिया के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक आंकड़ा है, जहां 32,900 मृत्यु दर्ज की गई थी। भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जहां मातृ मृत्यु दर 1990 में 508 से घटकर 2023 में 116 हो गई है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस भारतीय बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 160.11 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करके देश के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान हासिल किया? प्रथम स्थान किसने हासिल किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के कच्छ में स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 160.11 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करके देश के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2026 में 915.17 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन किया। टॉप 3 की बात करेंगे, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण 1 पे, पारादीप बंदरगाह नंबर 2 पे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत के स्थान पे रहा है? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की जो रैंक रही है वो छठी रही है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में छठे स्थान पे रहा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 डेज़ान शिरा एंड एसोसिएट हांगकांग द्वारा जारी किया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, मलेशिया 2 पे, वियतनाम नंबर 3 पे, और मैंने आपको बताया हमारा देश भारत जो है एशिया विनिर्माण सूचकांक यानी कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 6 नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है,
नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन का किंगदाओ। ये आपने ध्यान रखना है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग है। इसमें कर्नाटक का जो मंगलुरु है को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। मंगलुरु की जो वैश्विक रैंक है वो 46 है। इसके बाद अहमदाबाद गुजरात, जयपुर राजस्थान है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अहमदाबाद का जो गुजरात का जो अहमद नोबियो सेफ्टी इंडेक्स एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग है। इसमें कर्नाटक का जो मंगलुरु है को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। मंगलुरु की जो वैश्विक रैंक है 46 है। इसके बाद गुजरात का जो अहमदाबाद है वो 87 नंबर पे है। राजस्थान का जयपुर जो है 106 नंबर पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन का किंगदाओ नंबर 1 पे, यूएई का अबू धाबी नंबर 2 पे, कतर का जो दोहा है नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, भारत को जो स्थान मिला है ना, वो मिला है 131वां। ये आपने ध्यान रखना है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 का प्रकाशन जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा जारी किया जाता है। भारत 0.607 के स्कोर के साथ 131वें स्थान पे है। यह इंडेक्स महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के 13 संकेतकों पर आधारित है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, आइसलैंड 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे है। सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है जिसका स्कोर है 0.279। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरे स्थान पे है। एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड भंडार के साथ दुर्लभ पृथ्वी भंडार में तीसरे स्थान पे रहा, जो वैश्विक भंडार का लगभग 6 से 7% है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, ब्राज़ील 2 पे, भारत है नंबर 3 पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है ना, वो बन गया है भारत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। चीन का जो चावल उत्पादन है लगभग 145.28 मिलियन टन रहा है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए भारत को जो स्थान मिला है ना, वो 60वां मिला है। रिपोर्ट के जारी करता है सैपियन लैब्स। भारत में 18 से 34 साल की उम्र के युवा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के 84 देशों में 60वें स्थान पर है, जो तनावपूर्ण श्रेणी में आता है। यह खुलासा ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट में हुआ। इसके अनुसार इन युवाओं का जो माइंड हेल्थ का वो शेंट स्कोर है महज 33 है। वहीं 55 साल से ऊपर के भारतीयों का स्कोर 96 है और वह वैश्विक रैंकिंग में 49वें स्थान पे है। नेक्स्ट, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए भारत को जो स्थान मिला है ना, वो है 104वां। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2026 की बात करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिसाइलेंस इंडेक्स 2025 की बात करेंगे। यह सूचकांक हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा अल्फाजियों के सहयोग से जारी किया गया। यह सूचकांक दो प्रमुख स्तंभों पर के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। पहला है निवेश जोखिम और दूसरा है लचीलापन। टॉप 3 की बात करेंगे। स्विट्जरलैंड 1 पे, डेनमार्क 2 पे, नॉर्वे है नंबर 3 पर। सबसे निचले पायदान पर है मिस्र। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 166। यह आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मृत्यु हुई है। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 अधिक है। कुल 166 मृत्युओं में 31 बाघ शावक थे। सर्वाधिक मृत्यु की बात करेंगे, मध्य प्रदेश 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे है, केरल है नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 131वां स्थान मिला है। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 की बात करेंगे। यह इंडेक्स जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह दुनिया भर के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति को 3 मुख्य आयामों समावेश, न्याय और सुरक्षा के 13 संकेतकों के आधार पर मापता है। टॉप 3 की बात करेंगे। डेनमार्क 1 पे, आइसलैंड 2 पे, नॉर्वे है नंबर 3 पर। नेक्स्ट, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए भारत को जो स्थान मिला है वो है 63वां। ये आपने ध्यान रखना है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट दर्शाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो हांगकांग है वो चौथे नंबर पे, सिंगापुर 7वें पे, यूएई है 9वें पे। जारीकर्ता की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान इसकी जारी करता है। टॉप 3 की बात करेंगे। स्विट्जरलैंड 1 पे, लग्जमबर्ग 2 पे, आइसलैंड है नंबर 3 पर। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा बना है? दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है वो है डेनमार्क का कोपेनहेगन। ये आपने ध्यान रखना है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कोपेनहेगन डेनमार्क का दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया, जिसका कुल स्कोर है 1039। इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है। नंबर 1 पे बात करते हैं। कोपेनहेगन नंबर 1 पे है, ज्यूरिख नंबर 2 पे है स्विट्ज़रलैंड का, नंबर 3 पे सिंगापुर है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए इसमें भारत का जो स्थान है वो है 131वां। यह आपको ध्यान रखना है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है और इसका कुल स्कोर है 64.4%। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF, संस्करण 19वां। आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड 2 पे, नॉर्वे है नंबर 3 पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है वो है 10वां। यह आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार की जाती है। देखिए बताना चाहता हूँ, टॉप 3 खाली हैं। चौथा स्थान डेनमार्क को मिला, 5वां नीदरलैंड को, छठा यूनाइटेड किंगडम को मिला है।
और भारत जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वें स्थान पे है, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में 10वें स्थान पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 151वें स्थान पे है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2025 में, ये आपने ध्यान रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात करेंगे, टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे 1 पे, एस्टोनिया 2 पे, नीदरलैंड है नंबर 3 पे। और इसी के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। भारत का स्थान 151वां है। आखिरी स्थान मीडिया को मिला है, जारी करता है रिपोर्टर विदाउट्स बॉर्डर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा है। 130वां स्थान है भारत का। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ, जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड 1 पे है, नॉर्वे 2 पे है, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नागोया प्रोटोकॉल्स के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान राज्य। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026 का 33वां संस्करण जारी किया। टॉप 3 की बात करेंगे, राजस्थान 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे है, गुजरात है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत का जो विश्व में स्थान है वो है तीसरा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA द्वारा जारी रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में तीसरे स्थान है। भारत केवल चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है और इसने ब्राज़ील जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। देश की जो कुल स्थापित क्षमता है 250.05 गीगावाट से अधिक हो गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है चौथा। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, रूस 2 पे, चीन है नंबर 3 पे, आखिरी स्थान भूटान को मिला है। रिपोर्ट की जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। अगला क्वेश्चन है, कुशमैन एंड वैकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट के अनुसार डेटा सेंटर क्षमता के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या रैंक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी रैंक है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.6 गीगावाट परिचालन क्षमता के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बन गया है। इसके अलावा देश में 3.1 गीगावाट की क्षमता वाली परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन और नियोजित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बना हुआ है। 2026 के अंत तक 1 गीगावाट की परिचालन क्षमता को पार करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.9 हो गई है। भारत की राष्ट्रीय प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है, जो इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आ गई है। इसका मतलब है कि आबादी को स्थिर रखने के लिए औसतन एक महिला के 2.1 बच्चे होने चाहिए। भारत अब इस स्तर से नीचे आ चुका है। उच्चतम प्रजनन दर की बात करेंगे, बिहार 1 पे, उत्तर प्रदेश 2 पे, मध्य प्रदेश 3 पर है। सबसे कम प्रजनन दर की बात करेंगे, दिल्ली का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात ने दिसंबर 2025 तक 42.583 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में अग्रणी स्थान हासिल किया, जो राष्ट्रीय कुल का 16.50% है। गुजरात पवन और कुल नवीकरणीय ऊर्जा में पहले जबकि सौर ऊर्जा में दूसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, हिंड्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए भारत को जो स्थान मिला है वो है 23वां, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है।
सतत व्यापार सूचकांक 2025 तीन प्रमुख स्तंभों के माध्यम से 30 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करती है। आर्थिक स्तंभ, सामाजिक स्तंभ और पर्यावरण स्तंभ। यह सूचकांक हर 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम 1 पे, न्यूजीलैंड 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 41वें स्थान पर रहा है भारत। आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत की स्थिति देखेंगे, भारत की रैंक 41वीं है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, सिंगापुर 2 पे, हांगकांग है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की रैंक है 6ठी। टॉप 3 की बात करेंगे, डोमिनिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, होंडुरास नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वां स्थान मिला है भारत को। यह सूचकांक जर्मन वाच नामक एक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा COP30 सम्मेलन 2025 में जारी किया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, डोमिनिका 1 पे, म्यांमार 2 पे, होंडुरास नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है, इसमें भारत को मिला है 36वां स्थान। डिटेल में बात करेंगे, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को 36वां स्थान मिला। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन 1 पे, जर्मनी 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 23वां स्थान मिला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। पहले 3 स्थान जो हैं वो खाली है। डेनमार्क चौथे नंबर पे, ब्रिटेन 5वें पे, मोरक्को है 6ठे नंबर पे। जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या है 477। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। टॉप 3 की बात करेंगे, लद्दाख 1 पे, उत्तराखंड नंबर 2 पे, हिमाचल प्रदेश नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस शिक्षण संस्थान को भारतीय संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को भारतीय शिक्षण संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया गया। भारत अब अमेरिका, यूके और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 2024 में 12 से बढ़कर 2026 में 27 हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नव प्रवर्तन व्यावसायिक पर्यावरण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसमें भारत को 54वां स्थान मिला। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, सिंगापुर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता 262.7 गीगावाट को पार कर गई है, जो कुल बिजली क्षमता का 50% से अधिक है। चीन नंबर 1 पे है। टॉप 3 की बात करेंगे तो नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे भारत। और मैंने आपको बता दिया, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, पहले पे है चीन। और फ्रेंड्स, आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन, जून 2026 में सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन,
विश्व खुशी रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। देखिए, करंट अफेयर्स तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप ये भी देख रहे हो कि कंप्लीट आपको पढ़ाता हूँ। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने आप सभी के लिए जीके की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है अपनी, 11,000 जीके की क्लास, ठीक है? तो ये भी आप देख सकते हो। ये इसी चैनल पे रवि स्टडी जीके पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो 11,000 जीके बाय रवि सर, ठीक है?